तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ यूके ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट, रिकॉर्ड कीपर, स्कैम स्टोर कीपर और ऑफिस असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो रिक्रूटमेंट आई है। टोटल यहाँ पे 63 पोस्ट है। 5 अप्रैल को ये पोस्ट अपडेट की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर भाग लेना चाहता है, असिस्टेंट अकाउंटेंट, रिकॉर्ड कीपर, कम स्टोर कीपर, ऑफिस असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री के पोस्ट के लिए, वो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, वो अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट मिल जाएंगी आपको और इसकी लास्ट डेट मिल जाएगी, और जिसकी लास्ट डेट जो पेमेंट की यहाँ पे डेट मिल जाती है, करेक्शन डेट मिल जाती है और एग्ज़ाम की डेट भी मिल जाती है। तो आपको एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा और एप्लीकेशन जो फीस है आप यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये उत्तराखंड के अकॉर्डिंग आया हुआ है भर्ती, और एज की कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपके 42 साल यहाँ पे दी गई है, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे दी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया गया है, टोटल कितनी पोस्ट है और यहाँ पे आपकी जो भी एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया होगी यहाँ पे आपकी दी गई है। अब बात करते हैं कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई के लिंक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे आप क्लिक करते हो दोस्तों, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस कम सिलेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको आना है अप्लाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अप्लाई नाउ का ऑप्शंस आते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और जो भी आपका यहाँ पे डिटेल है आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो भी आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम होगा, नाम यहाँ पे फिल कर लेंगे फुल। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स में मदर्स नेम, और इस बॉक्स में आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे ऑटोमेटिकली एज कितनी है, 1 जुलाई 2025 को कैलकुलेट होके आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है। मैरिटल स्टेटस चूज करने के बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी पूछा गया है, आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। और अगर अदर कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आते हैं, और लेकिन दोस्तों मैक्सिमम कैंडिडेट इंडियन होते हैं तो इसलिए इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आवश्यक दस्तावेज। यहाँ पे आपसे देख सकते हैं क्या आप उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजना में कार्यालय में पंजीकृत है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया है, देख सकते हैं आर यू एम्प्लॉय, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे यह ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा रहा है क्या आप अपने उत्तराखंड राज्य में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण की है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। तो आपको यह पूछा गया है कि क्या आपकी जो भी डिग्री है, 10th की मार्कशीट या अन्य इंटरमीडिएट या अन्य कोई भी उत्तराखंड में आपने की है, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद आपको, क्योंकि दोस्तों वही फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकता है जो उत्तराखंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिक्वायर एलिजिबिलिटी 1 आवश्यक है। जब तक यहाँ पे रिक्वायर एलिजिबिलिटी 1 नहीं आप सेलेक्ट करेंगे तब तक यहाँ पे आपको फॉर्म नहीं फिल करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के जो भी निवासी हैं उन्हीं के लिए ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 पॉइंट इनकी सिलेक्शन कंपलसरी है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पूछा गया है कि क्या आप या आपके पति पत्नी या माता पिता उत्तराखंड सशस्त्र बल अर्ध सशस्त्र बल के नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवा उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आपके पत्नी माता पिता सरकारी संगठन के कर्मचारी हैं जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं, जिनकी सेवा उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है क्या आपके जीवन साथी आपके माता पिता केंद्र संगठन के लोक सेवा उपक्रम नियमित कर्मचारी है जो उत्तराखंड राज्य में नियमित
रूप से काम कर रहे हैं, जिनकी सेवा उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो सिलेक्शन करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप उत्तराखंड के निवासी हैं। आपको स्पष्ट बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट उत्तराखंड के निवासी होगा उनको यहाँ पर आपको बताया गया है कि उन्हीं को जो है एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कैटेगरी में छूट मिलेगी। नहीं है तो आपको यहाँ पे नो सिलेक्शन कर लेना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका जेंडर है वो जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मेंशन करना है जिससे आप कांटेक्ट किया जा सके। आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी आती है, आपको वही मोबाइल आईडी फिल कर लेना। उसके बाद दोबारा से अपनी ईमेल आईडी को फिल करेंगे और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है और इस बॉक्स में आपको दोबारा से अपने मोबाइल नंबर को फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में जो भी विलेज होगा आपको विलेज मेंशन कर लेना है और इस बॉक्स में आपको पोस्ट मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका स्टेट लगता है स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिटी, टाउन, विलेज इसमें से कोई एक मेंशन करेंगे। एरिया का पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्तमान पता और यहाँ पे आपका जो स्थायी पता दोनों सेम है तो ट्रिक करेंगे, ऑटोमेटिकली डाटा फैच हो जाएगा, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग अलग है तो आपको फिल करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि लाइन 1, लाइन 2, राज्य, स्टेट, यहाँ सिटी और एरिया का पिन कोड। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्लेस ऑफ फॉर्म, जहाँ से आप फॉर्म का जिस स्थान से फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका यहाँ पर स्थान लिखेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको 8 से 13 कैरेक्टर के बीच 20 कैरेक्टर के बीच आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड सबसे बेहतर तरीका बताएं, जो भी आपका नाम होगा पहला अक्षर बड़ा रखिए, सारे एलिमेंट को छोटा रखिए, @ लिख करके अपने जन्म तिथि को मेंशन करिए ईयर वाला। जैसे कि अगर आपका जन्म तिथि 2001 है 1/1/2001 है तो 2000 ही में, तो 1/1/2001 है तो आप 2001 मेंशन करेंगे। जैसे कि अगर आपका नाम राहुल होता है तो कैपिटल R रखिए, सारे एलिमेंट को छोटा रखिए, R फिर कैपिटल, स्मॉल ए छोटा और H आपका छोटा और U आपका छोटा, L आपका छोटा। फिर @ लिख करके अपनी जन्म तिथि को मेंशन करिए, या 2001 हो या 2003, आपको अपनी अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से अपने पासवर्ड को फिल कर लेंगे, जो सेम आप पासवर्ड आपने फिल किया था। उसके बाद कैप्चर को जहाँ पे फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपकी अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स हो जाएगी। टर्म एंड कंडीशन को अगर आप यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, मैंने पंजीकरण मेरे द्वारा जो भी डिटेल दी गई है सब कुछ सही है, जमा करना चाहते हैं तो पहले वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ पे नहीं, मैं आप कुछ बदलाव करना चाहता हूँ, दूसरे वाले बॉक्स पे टिक करेंगे। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग मेरा सब कुछ सही है, इस पर टिक करेंगे और सबमिट पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग आपका नाम शो होगा और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी शो होगा। आपको बताया जाता है ईमेल आईडी ही आपका रजिस्ट्रेशन आईडी होगा। आप इसे ही इस ईमेल आईडी को दर्ज करेंगे और डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हैं। ईमेल आईडी एंड यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको अपनी ईमेल आईडी या तो मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड फिल करिए और जो भी यहाँ पे कैप्चर्स हो रहा है उस कैप्चर्स को यहाँ पे प्रॉपरली आपको मेंशन कर लेना। चलिए मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने कैप्चर्स को यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर लेता हूँ और उसके बाद कैप्चर्स मेंशन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन आता है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से हो जाएगा। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको पद का नाम यहाँ से आपको अपने अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे जो भी पद आपकी एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया है, आप अपने एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। चलिए मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट का फॉर्म फिल करता हूँ। सभी के लिए सेम प्रोसेस है, आप सब किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, सभी के लिए सेम पोस्ट है, केवल आपकी एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया अलग अलग यहाँ पे मांगी गई है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब एक असिस्टेंट अकाउंटेंट को सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आपके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है क्या अभ्यर्थी के मान्यता प्राप्त हुई विश्वविद्यालय वाणिज्य में स्नातक या अथवा B.Ed के अथवा ग्रेजुएशन के अकाउंटेंट तथा हिंदी में टंगड़ में 4000 की टिप्रेशन प्रति घंटा प्रति होनी चाहिए। आप यहाँ पे टंगड़ टाइपिंग आपकी होगी जो कि 4000 की बताई गई है, तो आपके पास होनी चाहिए तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर इसके बाद एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है इनकी जो आपको बताया गया है कि इसके लिए कौन से डिग्री चाहिए, तो आपको यहाँ पे B.Com आपका कंप्लीट होना चाहिए तभी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ मास्टर डिग्री हो चाहे B.Com, तो आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग आपकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। जैसे 10th की पहले डिटेल फिल करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 10th के बाद आपको 12th की डिटेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपकी
ग्रेजुएशन की डिटेल है, ग्रेजुएशन फिल करेंगे। फिर इसके बाद मास्टर है तो मास्टर सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सभी डिग्री अलग अलग ऐड करनी होगी। ऐड करने के लिए केवल बस आप यहाँ पे 10th जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जो भी हाई स्कूल की रखी हाई स्कूल आपको शो हो जाएगा और आप यहाँ पे स्टेट पूछा गया किस स्टेट से आपने जो है हाई स्कूल किया है, स्टेट का नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको किस बोर्ड से किया है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी बोर्ड्स होते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड है बोर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बोर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ईयर पूछा गया है किस ईयर में आपने जो है कंप्लीट आपकी जो 10वीं है कंप्लीट किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी ईयर में आपने कंप्लीट किया है ईयर मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी विषय है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा सभी विषय। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग केमिस्ट्री था तो केमिस्ट्री चूज करेंगे, इंग्लिश था इंग्लिश। फिर इसके बाद जो भी सब्जेक्ट था आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्टों को चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को चूज करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिर इसके बाद आदर्श जो सब्जेक्ट था उसका नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम मेंशन कर लेता हूँ। नाम मेंशन करने के बाद आपको ये पूछा गया है मार्क एंड टाइप, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्क्स थे या CGPA था या ग्रेड था, तो आप अपने अकॉर्डिंग मार्क था तो मार्क लिखेंगे और यहाँ पे कितने मार्क था आपको यहाँ पे मार्क ऑब्टेन लिखेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क ऑब्टेन लिखता हूँ और फिर इसके बाद मैक्सिमम मार्क कितना था उसको मेंशन करेंगे। ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। ये केवल डेमो के लिए दोस्तों है। आपको ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, आपकी 10th की जो भी डिटेल है आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 12th की डिटेल से फिल कर लेंगे। आपको किस बोर्ड का नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको इस बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से आपने किया था उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी बोर्ड की यूनिवर्सिटी आपकी थी उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी है मेंशन कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको किस ईयर में आपने जो है 12वीं कंप्लीट की 12वीं का लिखेंगे। फिर इसके बाद कौन से सब्जेक्ट थे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो गए। सभी सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे कंपलसरी फिल करना है। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट मेंशन कर लेता हूँ। सब्जेक्ट मेंशन करेंगे सब्जेक्ट शो हो जाएगा। उसके बाद आपका मार्क था या CGPA था या ग्रेड था आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद यहाँ पे कितने नंबर आपने प्राप्तांक किए थे उसको यहाँ पे मेंशन करना है और कितने में से प्राप्त किया था आपको पूर्णांक मेंशन कर लेना है। ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा और यहाँ पे ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। इसी प्रकार आपको यहाँ पे जो भी आपका ग्रेजुएशन डिटेल है ग्रेजुएशन फिल करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी कोर्सेज है आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग BCom कर रखा हूँ तो BCom सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका स्टेट है स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट से आपने कंप्लीट पढ़ाई की है वो भी ग्रेजुएशन उसको फिल करेंगे और यहाँ पे ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे किस डेट में आपकी मार्कशीट इशू हुई है उसको यहाँ पे मेंशन कर लेना। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्कशीट इशू डेट लिख लेता हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग मार्कशीट इशू डेट मेंशन कर लीजिएगा। तो चलिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्कशीट इशू डेट मेंशन कर लिया। फिर इसके बाद कौन सी सब्जेक्ट थे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सभी सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो चलिए अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट हमने किया था मेंशन करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सभी सब्जेक्टों को यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। फिर उसके बाद आपके मार्क था ग्रेड था नॉट एप्लीकेबल था आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी मेंशन करेंगे आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे पूर्णांक आपको मेंशन कर लेना है। पूर्णांक मेंशन पहले प्राप्तांक मेंशन करेंगे, इसमें आपको पूर्णांक मेंशन कर लेना है। पूर्णांक मेंशन करने के बाद ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे अधिमान अर्हता आपकी पूछी गई है प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर 2 वर्ष तक सेवाकृत आपकी है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। क्या आप NCC कर रखे हैं यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे NCC जो C सर्टिफिकेट है आपके पास है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एग्जाम सिटी या डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछी गई है तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप परीक्षा देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 2 आपको ऑप्शन दे रखा है, दोनों आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। फिर अगले आपको पूछा गया है क्या आपको UPSC अन्य
अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्विच करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे एक आईडी देंगे, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड नाम मेंशन, पैन कार्ड नंबर मेंशन कर लेता हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका मैसेज बॉक्स है, आपका कंप्लीट फॉर्म फिल हो जाएगा।